अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शैब बरनईम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट क्या होता है। ये तीनों असल में एक ही चीज़ होती है, यानी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, ये तीनों एक ही चीज़ के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। ये होते क्या हैं? ये होते हैं किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना या किसी भी कंपनी के कुछ परसेंटेज का मालिक बनना। मसलन फर्ज करें आपके पास एक कंपनी है और आप उस कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और उस पैसे लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप बैंक के पास जाके लोन लें या फिर आप किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लें और उसके पार्टनरशिप उसको देने के बदले में आप उससे पैसे ले लें। फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी की कीमत 1 लाख रुपये है, तो आपको अब 40,000 रुपया चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अपने किसी दोस्त को कहेंगे यार मुझे 40,000 रुपया दे दो और बदले में 40% शेयर जो मैं आपको देता हूँ या 40% मालिक मैं आपको बना देता हूँ। ये जो आपने उस बंदे को परसेंटेज दी, शेयर दिए, मालिकाना हक दिया और बदले में 40,000, ये हो गया शेयर। ये शेयर बेच दिए आपने उस बंदे को। सेम इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी होता है, यानी कि एक कंपनी जिसको पैसों की ज़रूरत होती है वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाती है और लोगों को इस बात की इजाज़त दे देती है कि वो इस कंपनी के शेयर खरीदें और क्या नाम लेते हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। अब शेयर मार्केट ये होती कहाँ पे है, ये कहाँ क्या होती है, काम कैसे करती है, ये कौन सी जगह होती है, ये शेयर मार्केट कहाँ पे मौजूद होती है? हमने तो कभी नहीं देखी कहीं मार्केट में शेयर शेयर चलती हो, भाई शेयर ले लो, शेयर ले लो। असल में ये अक्सर आपने दुकान बिल्डिंग के अंदर कहीं लिखा होगा फलाना फलाना स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज एंटरप्राइज, ये ऐसे के नाम देखे होंगे। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, यही वो बिल्डिंग है, यही वो जगह है जहाँ पर एक कंपनी आकर अपने आप को पब्लिकली अनाउंस करती है, शेयर बेचती है यहाँ पर आकर। यहाँ पर दो तरह की जो है ना ट्रेडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आती है, अपनी कंपनी के शेयर की कीमत बताती है, लो भाई 1 रुपये में 1% शेयर या एक शेयर आपका, और जो खरीदार है वो 1 रुपया देकर एक शेयर ले लेता है। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है, जिसने 1 रुपये का एक शेयर खरीदा है वो आगे तीसरे बंदे को शेयर बेचता है। यानी कि प्राइमरी में कंपनी अपने रेट के मुताबिक चीज़ें बेचती है और सेकेंडरी के अंदर जिसने शेयर खरीदे होते हैं वो आगे किसी तीसरे बंदे को शेयर बेचता है। अब शेयर खरीदे कैसे जाते हैं? अब ये तो हुआ नहीं कंपनी आई उसने कहा और क्या नाम है शेयर, सबसे पहले तो कंपनी आई कैसे जाती है, सवाल ये पैदा होता है कंपनी शेयर मार्केट में आती कहती है। इसके लिए सबसे पहले कंपनी को आईपीओ में रजिस्टर करवाना पड़ता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवानी पड़ती है कंपनी को, यानी कि पब्लिकली उसको अनाउंस करना पड़ता है कि अब हम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक कंपनी बन चुके हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें क्या नाम लेते हैं, 2 नंबरी के चांसेस बहुत ज़्यादा। जो मर्जी आया मुंह उठाया, उसने कहा जी मेरी कंपनी है, इतने करोड़ की वैल्यूएशन है, इतने पैसे लेकर दो और क्या नाम है इतने शेयर ले लो। क्योंकि फ्रॉड के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद एक कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवा पाती है। इस प्रोसीजर को बाद होगा 3 साल भी लग जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, जो मार्केट होती है, जो उसको ऑन कर रहा होता है, उसकी टीम होती है, वो क्या करती है, कंपनी को एनालाइज करती है कि आया है कंपनी कैश फ्लो सही चल रहा है, कंपनी कोई 2 नंबरी तो नहीं करी, कोई बेईमानी तो नहीं करी, जो मार्केट वैल्यू अपनी ये बता रही वो है भी है कि नहीं। ए टू जेड एनालाइज करने के बाद उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसको रजिस्टर किया जाता है। ये होगी कंपनी आईपीओ में रजिस्टर, यानी पब्लिकली रजिस्टर्ड होगी। अब आपने शेयर खरीदने कैसे हैं? आप डायरेक्ट आगे शेयर नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको 3 अकाउंट्स की भी ज़रूरत होती है। एक होता है आपका बैंक अकाउंट, दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग और तीसरा होता है आपका डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आपने अपने पैसे रखने होते हैं और पैसे सेंड करने होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने जो अपने स्टॉक की ट्रेडिंग वगैरह होती है, सेल परचेज, उसको डील करना होता है। और जो आपका डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर आपकी, जैसे आपकी एक फाइल होती है उसके अंदर आपके प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं, ऐसे आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनके कह लो के नामवर होने की या उनकी प्रॉपर्टी के कागजात आपके डीमैट अकाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि आपका जितना भी
शेयर्स और ये जितना भी शेयर्स वाला खाता होता है ये डीमैट अकाउंट के अंदर होता है, जहाँ पर आपको ये पता लग जाए कि आपके पास कौन कौन से शेयर्स मौजूद हैं या आप किन किन के शेयर के मालिक हैं। ये होते हैं 3 अकाउंट। इसके अलावा आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत भी होती है। ब्रोकर यानी कि जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर चाहिए होता है ना, जो दोनों लेने वाले और खरीदने वाले के दरमियान कनेक्शन बनाता है, ऐसे ही ब्रोकर भी कनेक्शन का काम करता है शेयर बेचने वाली कंपनी और शेयर खरीदने वाले बंदे के दरमियान। ब्रोकर इसके बदले में आपसे कमीशन चार्ज करता है, वो 1% भी हो सकती है, 1% से कम भी हो सकती है, 0 कुछ परसेंट भी हो सकती है। ये डिफरेंट ब्रोकर पर डिपेंड करता है। ब्रोकर आपका बैंक भी हो सकता है, ब्रोकर कोई कंपनी भी हो सकती है, ब्रोकर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ब्रोकर कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है, या ब्रोकर को ये काम था बंदा भी हो सकता है जो इस काम को कर रहा हो। उसने उसका मेन काम होता है आपका लिंक कायम करना। अब स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना, अब आपको ये लग रहा होगा कि यार शेयर खरीदो और पैसे कमाओ मौजे मौजे, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो, हाई रिटर्न भी मिलती है, लेकिन ये आसान नहीं है। हाई रिस्क और हाई रिटर्न, यानी कि इसमें रिस्क भी ज़्यादा और रिटर्न भी ज़्यादा मिलती है बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। तो इसके अंदर ट्रेडिंग करना या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको बाकायदा स्टडी करनी पड़ती है कि हाँ मैं कौन सी कंपनी के शेयर खरीदूँ, कब खरीदूँ, उनको कब बेचना है। ये यहाँ वो फलानी कंपनी, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा वो कंपनी हलाल बिजनेस करी है या हराम, या वो आपको किस लिहाज से क्या नाम है पैसे कमा के दे रही, कहीं वो इंटरेस्ट या सूद वगैरह का कारोबार करके तो नहीं दे रही। और इसके अलावा वो कंपनी सही भी है या नहीं, वो 2 नंबरी तो नहीं करी, उसका अकाउंट सही है, चेक एंड बैलेंस ओके है, या कोई ऐसे की कोई कमी बेची तो नहीं करी। ये सारी तफसील चेक करने के बाद आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो इस यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना नाम बना पाएंगे। तो इसका एक दूसरा बेहतरीन हल भी है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, एक कंपनी होती है म्यूचुअल फंड, उसने क्या किया होता है, एक्सपर्ट बिठाए होते हैं। कौन से एक्सपर्ट? जो कि कंपनी को एनालाइज करते हैं, यानी कि ये जो मैंने आपको भी बताया ना स्टॉक खरीदने के लिए ये चीज़ें करो, एनालाइज करो, अकाउंट देखो, तो उसका सिस्टम देखो। इसके एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के पास बैठे होते हैं। वो डिफरेंट वो क्योंकि वो इंडस्ट्री के बंदे होते हैं, उस फील्ड के बंदे होते हैं, उनको पता होता है फलानी कंपनी सही है, फलानी कंपनी ज़्यादा फायदेमंद है, फलानी कंपनी कम फायदेमंद है। तो वो क्या करते हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो या भाई मुझे म्यूचुअल फंड, मैं यानी कि म्यूचुअल फंड लेना मैंने, अब उनको पैसे देते हो, आगे वो जो उनकी टीम बैठी होती है वो आपके पैसों को डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट कर देती है। अब म्यूचुअल फंड को भी ये वो डिफरेंट किस्म की जगह पर इन्वेस्ट करती है। इसके ऊपर मैं फिर किसी दिन वीडियो बना दूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे कैसे इनके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। मोटा मोटा यही है कि आप किसी को पैसे देते हो और आपके पैसों को आगे वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेव होता है या जहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न के चांस होते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड की मार्केट। तो ये थी सारी स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा इसका प्रोसीजर था। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। हाँ, एक और बात, एक कंपनी एक टाइम में कितने शेयर रख सकती है या कितने शेयर बेच सकती है, अब ये भी तो ख्याल आता है ना। अच्छा यार फलानी ये है तो इसके शेयर कितने होंगे, मैंने अगर एक शेयर खरीदा तो इसकी और ऐसे के कितने शेयर हैं। तो एक कंपनी जितने चाहे शेयर रख सकती है। मतलब अगर एक कंपनी की कीमत 1 लाख रुपया है तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 लाख शेयर 1 1 रुपये में बेच दे या वो 2 लाख शेयर 0.5 रुपीज़ में बेच दे, यानी कि 50 पैसे के वो 2 लाख शेयर बना ले, या वो 1 लाख शेयर बना ले 1 1 रुपये के, या वो 50,000 शेयर बना ले 2 2 रुपए के। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई कैद नहीं है कि कितने शेयर बनाते हैं, इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो बाकी तकरीबन सारा कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो अभी भी तो आप नीचे कमेंट में बता के पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको इसका रिप्लाई भी कर दूं। तो ये थी ओवरऑल स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और ये सारा स्टॉक से रिलेटेड जो बिजनेस है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये था वो ओवरऑल प्रोसीजर। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो गलती कोताही होगी हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।